हुआ है। इस मुद्दे पर कई सवालों के साथ अब हम आपको पूरे हिंदुस्तान का ऑपरेशन चालान दिखाएंगे, लेकिन पहले इस भारी चालान पर हुए महायुद्ध की कुछ तस्वीरें देखिए। कहीं पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कहीं ट्रैफिक पुलिस अफसर को पटक कर मारा, कहीं पुलिस वाले को चप्पल से मारकर बेहाल कर दिया, कहीं वर्दी वाले को लहूलुहान कर दिया। देखिए नीले रंग की टी शर्ट वाला ये आदमी किस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले को पटक पटक कर पीट रहा है। पहले ये आदमी सड़क के किनारे भागता है, फिर हाथ में कुछ उठाकर एक पुलिस वाले की पीठ पर मारता है। इसके बाद वो दूसरे पुलिस वाले को धक्का देता है, जिसकी वजह से उसकी स्कूटी भी गिर जाती है। इतने से इसका गुस्सा शांत नहीं पड़ा तो वो एक पुलिस वाले की गर्दन में लटक कर उसे गिरा देता है। इधर पहले पुलिस वाले की पिटाई से सिर में चोट लग जाती है। वो लोगों से अपना जख्म देखने को कहता है। इस मारपीट में पुलिस वालों की चालान मशीन और पर्चा भी वहीं बिखर जाता है। बताया जाता है कि ये तस्वीर तेलंगाना की है, जहां चालान काटने को लेकर एक स्कूटी सवार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बुरी तरह मारने पीटने लगे। नए ट्रैफिक नियम बनाए जाने के बाद कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, उसकी एक और वानगी देखिए। बिना हेलमेट लगाए एक स्कूटी सवार बीच बाजार पुलिस वाले को देखता है तो रास्ता बदलने लगता है, लेकिन दूसरा पुलिसकर्मी उसे रोक। नए ट्रैफिक नियम बनाए जाने के बाद कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं, उसकी एक और वानगी देखिए। बिना हेलमेट लगाए एक स्कूटी सवार बीच बाजार पुलिस वाले को देखता है तो रास्ता बदलने लगता है, लेकिन दूसरा पुलिसकर्मी उसे रोक लेता है। तो वो क्या जवाब देता है, सुनिए। गाड़ी रोकने का अधिकार नहीं था। तभी दूसरा पुलिस वाला इसकी स्कूटी की चाबी बंद करने लगता है तो ये उसे रोकता है और पुलिस वाला इसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद ये स्कूटी सवार पुलिस वाले पर चप्पल बरसा देता है। तो भारी भरकम चालान आम लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है, ऐसा लोग तमाम जगहों पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कह रहे हैं। खबर यह भी है कि पुलिस वालों की भी जेब ज्यादा ही गर्म होने लगी है और ऐसे में हमने देश के कई शहरों में रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि वाकई नए ट्रैफिक नियम से अच्छी तब्दीली हो रही है। बहुत परेशान है उससे, तो परेशानी हो रही गरीब आदमी आत्महत्या करेगा। सड़क पर चलना आसान है, लेकिन ठीक है, सेफ्टी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बेकार नियम है। क्या मोटे ट्रैफिक चालान की वजह से रिश्वत भी मोटी हो गई? क्या भारी भरकम चालान ने लोगों की हालत पतली कर दी? बहुत परेशान है उससे, तो परेशानी हो रही गरीब आदमी आत्महत्या करेगा इसमें। क्या बड़े जुर्माने के डर से हेलमेट पहनने लगे हैं मोटरसाइकिल वाले? बिना हेलमेट के क्यों? साइकिल में घर है सामने, अपनी जान की परवाह नहीं है। क्या भारी चालान के चलते सीट बेल्ट लगाने लगे हैं कार वाले? हेलमेट को लेकर यहाँ अवेयरनेस का है। सर हेलमेट भूल गया मैं हमेशा लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। क्या नए ट्रैफिक नियम ने गाड़ी वालों को चलना सिखा दिया? क्या मोटा चालान कटने के चक्कर में पुलिस वालों की जान को खतरा है? ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब से नया नियम लागू हुआ है, कहीं पुलिस वाले 54,000 का चालान काट रहे हैं तो कहीं 86,000 का, और कहीं ट्रैफिक चालान के लिए 1 लाख से ज्यादा की पर्ची भी काटी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारी भरकम चालान के डर से ट्रैफिक को लेकर जागरूकता बढ़ी है? इंडिया न्यूज ने इन सवालों के साथ शहर शहर पड़ताल की। सबसे पहले हम आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रियलिटी चेक दिखाते हैं। यह है लखनऊ का सबसे वीवीआईपी इलाका हजरतगंज। हमारे संवाददाता यहाँ ट्रैफिक का हाल जानने निकले तो पुलिस वाले कार के शीशे से काली फिल्म हटाते नजर आए। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके से मोटरसाइकिल वाले भी बिना हेलमेट के गुजर रहे थे। हमने जब बाइक वालों से बात की तो पता चला कि ट्रैफिक ज्ञान और मोटे चालान की जानकारी सबको है, लेकिन अभी भी उनके अंदर बदलाव बाकी है।
हेलमेट लगना चाहिए सर। आई एम वेरी सॉरी, मेरा आज ही हेलमेट, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और हेलमेट लगाता हूँ और आज कैसे रह गया आप बस कुछ पूछिए मत। लखनऊ में गाड़ी वालों को सुधारने के लिए चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, लेकिन जिन पुलिस वालों को चालान काटने और ट्रैफिक दुरुस्त करने में लगाया गया है वो जल्दी जल्दी थकने लगे। ट्रैफिक नियमों को लेकर इतना ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन जैसे हम लोग का कैमरा देखा तो यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से आराम से बैठे हुए हैं। आप ये भी देखिए कि काम जो है अभी फिलहाल ये लोग नहीं कर रहे हैं, आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। इनका काम है कि लोगों को पकड़ना। जैसे इन्होंने कैमरा देखा, आप देखिए ये सभी लोग जो हैं धीमे धीमे उठने लगे हैं। थोड़ी हलचल जो है वो अब यहाँ पे दिखाई दे रही है। वीवीआईपी क्षेत्र है ये, और अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वो अब खड़े होके फिर से अपनी ड्यूटी पे वापस लौट रहे हैं। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमारा कैमरा देखा तो वो हरकत में आ गए। हमने गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक का हाल जानने की कोशिश की तो कई बाइक वाले ट्रैफिक सिग्नल जंप करते दिखे और स्कूटी रॉन्ग साइड से आती हुई दिखाई दी। रेड लाइट हो चुकी है और सिग्नल जंप किया है, और जैसे ये देखिए, और भी ये देखिए, ये लोग जो कि सिग्नल जंप कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे ये लोग देखिए सिग्नल जंप किया है और फिलहाल अभी के लिए इन्हें रोका गया है जिन लोगों ने सिग्नल जंप किया है। आप देखिए 2 बाइक हैं यहाँ पे, देखिए एक और महिला जो है जो कि रॉन्ग साइड से चली आ रही हैं, और इनकी गाड़ी में लिखा हुआ विधानसभा। मैडम रॉन्ग साइड से आ रही हैं आप? नहीं तो आप रॉन्ग साइड से कैसे आ रही हैं? मैं इस तरफ जा रही थी सर। हाँ। और मुझे टेम्पो में बिठा के वापस विधानसभा। आप सरकारी मुलाजिम है? नहीं। यहाँ विधानसभा लिखा है, कौन है आपके विधानसभा में? मेरे रिलेटिव है। तो रिलेटिव है तो आपने क्यों लिख रखा है? वो उन्हीं की, मैंने उनसे ली है ये स्कूटी। तो अब आप उनकी गाड़ी का चालान करवा देंगी? आप तो रॉन्ग साइड आ रही हैं। अरे बता तो रही हूँ भैया, उधर से मुड़ने की रास्ता ही नहीं है, मैं किधर जाऊँ? किसने बोला आपको मुड़ने की रास्ता? यहाँ नीचे से यू टर्न है फ्लाईओवर पे। कहाँ से टर्न है? नीचे से फ्लाईओवर पे यू टर्न है, आप उधर आएंगे? गई नहीं हूँ तो मुझे मालूम ही नहीं था। आपको इतना ट्रैफिक दिखा इसलिए आपने सोचा इधर से निकल लें। आप तो देखिए आप जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हम फंसा रहे हैं? थोड़ी ना है कि मुझे ट्रैफिक दिखेगा तो मैं उधर से क्यों जाऊंगी? अच्छा, मैं आपको फंसा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल फंसा रहे हैं। अब आप रॉन्ग साइड आप चल के आ रही, फंसा मैं रहा हूँ? मैं रॉन्ग साइड नहीं आ रही हूँ, बता तो रही हूँ। मैं यहाँ पे इनको बिठाने, ऑटो में बिठाने गई थी। हमारे रियलिटी चेक में लखनऊ ही नहीं, यूपी के कई बड़े शहरों में कार और मोटरसाइकिल वाले ट्रैफिक नियम को तोड़ते दिखे। इस वक्त गाजियाबाद में वैशाली इलाके में रेड लाइट पर मौजूद हूं, और यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी कुछ लोग ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रैफिक नियमों को मान रहे हैं, लेकिन ज्यादा चालान का भी कुछ लोगों को डर नहीं है। और यहां मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करूं तो बिना हेलमेट के लोग नजर आएंगे। बिना हेलमेट के क्यों? सर जी मेरे घर है सामने। देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां कुछ लोग उड़ा रहे हैं। यहाँ देखिए जैसे ही लाइट अब ग्रीन हुई, अब उधर देखिए सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो एक तरफ की रेड लाइट है, लेकिन ट्रैफिक बीचों बीच आ गया है। कुछ ऑटो चालक भी जो हैं वो ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहे हैं। यानी रियलिटी चेक में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि अभी भी बहुत सारे लोगों में ज्यादा चालान का खौफ नहीं है। गाजियाबाद में रियलिटी चेक में ये नजर आ गया कि बहुत सारे लोग अभी भी ट्रैफिक नियमों को नहीं मान रहे हैं। यानी सख्ती का भी उन पर असर नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसका असर अभी पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हालांकि अब भी कई राज्यों में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है, फिर भी वहां भारी भरकम चालान का खौफ तारी है। ऐसे ही कई शहरों में हमने पड़ताल की तो पाया कि कई लोग ट्रैफिक नियमों की अब भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखिए ठीक यहाँ पर सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का स्टेशन है, और इस जगह से हम चलकर आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे हर जगह के किस तरीके से जो भी नया मोटर व्हीकल एक्ट जो पूरे देश भर में कह सकते हैं लागू हो चुका है, और वह यहाँ पर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं वही है। लेकिन सर मैं आगे देख पा रहा हूं, मैं कमर से संतोष दिखाएंगे आपको कि कुछ गाड़ियां जो है सिग्नल क्रॉस करके आगे भी चल जा रहे। अब देखिए इस वक्त हम चलते चलते आपसे बात दिखाते हुए हम इस वक्त जेजे ब्रिज जो मुंबई का सबसे व्यस्ततम ब्रिज कहा जाता है और काफी बड़ा ब्रिज है, करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज है। इस ब्रिज पर हम चढ़ते हुए और आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ की स्पीड है, आपको हम दिखाई दे कि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है इस वक्त 40 की स्पीड से हम चल रहे हैं, लेकिन जो जो जेजे ब्रिज के ऊपर चलने का जो स्पीड है 40 मैक्सिमम स्पीड 40 से 50
50 की स्पीड है, लेकिन जो भी गाड़ी आप देख रहे होंगे, कोई भी गाड़ी 40 से 50 की स्पीड में नहीं चल रही, हर गाड़ी 70-80 की स्पीड में चल रही है। और यही वजह है कि यहाँ पे ट्रैफिक नियम का जो है पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। आप देखिए जो बीएसटी की बसें हैं वो भी तेज रफ्तार से चल रही है, यानी वो भी ट्रैफिक जो नियमों का तोड़ रही है। इस वक्त मैं भायखला पहुंच गया हूं और भायखला तक आपने देखा कितने लोगों ने तमाम नियमों को तोड़ा है। पुलिस यहां तक की जो पुलिस जिसके हाथ में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जो कहते हैं नियम को अमल करने की जिम्मेदारी होती है, उन लोगों ने भी नियमों को तोड़ा है। यानी हमारी रिपोर्ट में जो हमने रियलिटी टेस्ट करके आपको हम दिखा रहे हैं, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही महाराष्ट्र में जो नया कानून जो है 1 सितंबर से जो लागू हुआ है पूरे देश भर में, वह महाराष्ट्र में चुनाव के चलते लागू नहीं हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो भी पुराने कानून है उसके तहत ही यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस तरीके से अब देखिए इस सिग्नल पर यहाँ पर तमाम पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े हैं, बावजूद इसके भी यहाँ पर तमाम नियमों को जरूर यहाँ पर तोड़ा जाएगा। अब देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस जगह पर देखिए यहाँ पे राइट टर्न जो है वह बंद हो गया, लेकिन बावजूद देखिए राइट टर्न गाड़ी आ रही है। राइट देखिए राइट बंद हो चुका है, लेकिन बावजूद पुलिस की मौजूदगी में राइट गाड़ियां जा रही हैं। उसके बाद यह हालात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी जब हमारे संवाददाता नए चालान नियम के रियलिटी टेस्ट के लिए निकले तो कई बाइक सवार बिना हेलमेट के दिखे। अगर आप देखेंगे तो अगर ट्रैफिक पे देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कानून से अनजान हैं। आप देख रहे हैं कि बाइक चला रहे हैं लेकिन इनके सर पे हेलमेट नहीं है। स्कूली बच्चे हैं, उनसे हम पूछते हैं, आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट? हाँ जी पता है। तो उस नया जो एक्ट आया है उसमें हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। जी सर पता है। तो फिर आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हो? सर दर्द देता है, भारी होता है। सर दर्द देता है, भारी होता है हेलमेट बहुत। अच्छा, लेकिन आपको तो जुर्माना लगेगा। हाँ देख लेंगे तब। आप देखिए इधर से दूसरी तरफ से बाकायदा गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। ये ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है, लेकिन बावजूद इसके आप ये बताइए भैया, आप इधर दूसरी तरफ से आए हैं, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, मैं आ गया उधर से आना पड़ता मेरे को। हाँ, तो ये नियम के अनुकूल तो नहीं है। तो है, बाकी गलत है ये चीज। लिहाजा देख रहे हैं कि बाकायदा फोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। नए नियम से बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक में काफी सुधार की बात कही जा रही है, लेकिन जब हमारे संवाददाता इसकी पड़ताल के लिए सड़कों पर चले तो कई लोगों का चालान कटता दिखा। सड़कों पर लोग कानून का अब जबरदस्त तरीके से पालन करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये वो चौराहा था जहां हर वक्त आपको रैश ड्राइविंग दिख जाती थी। सीट बेल्ट तो छोड़िए, हेलमेट तक लोग नहीं पहना करते थे। लेकिन देखिए एक शख्स बिना हेलमेट के निकल गया, पुलिस नहीं पकड़ पाई। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चालान कट रहा है उसके बाद जाहिर तौर पर लोगों में भय है। एक छोटा बच्चा है, इसके पास लाइसेंस नहीं था। क्यों पकड़े गए हैं आप? सर हमको सब, हम तो लाइसेंस मेरे पास नहीं है सर, मान लीजिए सर हेलमेट हम पहने हुए थे। हेलमेट पहने हुए थे, लाइसेंस नहीं था? बस लाइसेंस नहीं है सर मेरे पास, बस। और आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? सर मेरी उम्र से 18 हो रही है अभी। लाइसेंस आपका बना है या नहीं बना? नहीं बना अभी सर। नहीं बना है तो फिर गाड़ी लेकर के तो नहीं निकलना चाहिए। ये सर नहीं लेकर चाहिए सर, मेरा घर यहाँ नहीं है सर, मेरा घर से बहुत दूर है सर। अपने पापा प्लेस तो भी गाड़ी लेके तो आपको निकलनी नहीं चाहिए। अभी तो आप माइनर ही लग रहे हैं। सर हम सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए गए हुए थे सर, बस। हम मेरी सिर्फ गलती यही है सर, मेरा लाइसेंस नहीं है सर, बस। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लायंस देख रहे हैं सड़कों पे बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये आपको लग रहा है कि जिस तरीके से फाइन बढ़ाया गया है उसी का नतीजा है कि लोग मान रहे हैं कानून को? नहीं, फाइन जब से बढ़ा है तब से लोग की समस्या हो गया है। फाइन कटाना नहीं चाहते हैं, बड़ी समस्या है फाइन काटने में। इस बाबत सड़कों पर जो दुर्घटना हुआ करती थी उसमें भी काफी कमी आई है। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ मैं शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं खबर की खबर। खासकर नए ट्रैफिक नियम के बाद लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। हमारे कैमरे में भी कई लोग बगैर हेलमेट के बाइक चलाते दिखे, लेकिन कदरन यहां का ट्रैफिक व्यवस्थित लगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ कहे जाने वाले शहर इंदौर में। इस वक्त मैं इंदौर के शिवाजी वाटिका चौराहे पर मौजूद हूं और ये वो चौराहा है जहां आमतौर पे हर इंदौर का व्यक्ति दिन में एक बार जरूर गुजरता है। मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया जा चुका है।
लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ इस चौराहे पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल अभी रेड हुआ है और जो जनता है, जो लोग हैं, वो जेब्रा लाइन के पीछे ही खड़े हैं। यानी ट्रैफिक अवेयरनेस इंदौर की जनता में नजर आती है। सामने की तरफ अगर अरविंद आपको पैन करके दिखा सकते हैं तो वो ट्रैफिक सिग्नल भी रेड है, लेकिन वहां भी जेब्रा क्रॉसिंग के कुछ आगे गाड़ियां नजर आ रही हैं। हेलमेट कंपलसरी है, बावजूद उसके अगर आप यहां देखेंगे कि इंदौर शहर के लोग हेलमेट पहनने से थोड़ा परहेज करते हुए नजर आते हैं। इंदौर में हेलमेट कंपलसरी जरूर है, चालान जरूर बन रहे हैं, लेकिन सर हेलमेट कंपलसरी है? यस, कंपलसरी है। गलती हो गई? गलती हो गई। सुधारेंगे? सुधारेंगे, बिल्कुल सुधारेंगे। सर नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, आपने देखा चालान बड़े हेवी हैं। हाँ, आपको पता है, हेवी है, बिल्कुल हेवी है। इस गलती को कैसे सुधारा जाए? हेलमेट का यूज करेंगे हम। फिर उसी ट्रैफिक सिग्नल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रीन होने के बाद में रेड लाइट हुई है। सर हेलमेट भूल गए? चलिए, इंदौर में आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक अवेयरनेस जरूर है, लेकिन हेलमेट को लेकर यहाँ अवेयरनेस कम है। सर हेलमेट भूल गया? भूल गया मैं, भूल गया। हमेशा लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए ये कहा जाए कि इंदौर शहर में ये कहा जाता था कि देश में अगर सबसे बुरा ट्रैफिक है तो वो इंदौर शहर का ट्रैफिक है, लेकिन आज के इस रियलिटी टेस्ट से इस बात का एहसास जरूर हुआ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंदौर की जनता जागरूक होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने संकल्प लिया था कि देश में नंबर 1 सफाई में मनाएंगे, आज इंदौर की जनता इस बात का संकल्प लेते हुए नजर आती है कि वो कहीं न कहीं ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अफताब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।